29 जून से श्री बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में रेलवे टैक्सी स्टैंड ने उन यात्रियों के लिए फ्री टैक्सी सेवा शुरू की है जो रेलवे स्टेशन से भगवती नगर तक जो श्रद्धालु जाना चाहेंगे यानी आधार शिविर में पहुंचना चाहते हैं। अगर रेलवे स्टेशन पर वो उतरते हैं तो उनको यहाँ से फ्री सेवा जो है वो दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रेलवे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट है। सर, जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और हर एक को एक आस होती है कि ये यात्रा कब शुरू होगी, और क्योंकि कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी श्रद्धालु जो है वो बाय रोड और बाय ट्रेन आते हैं, तो ऐसे में आपने उनकी फैसिलिटीज़ के लिए क्या से रखी है? नमस्कार, जय बोले बाबा। आपका स्वागत है इसमें। आप हर साल जैसे कि हमारे कुछ इशू होते हैं वो आप उजागर करते हैं सरकार के आगे भी, और जो हमारे श्रद्धालु हैं उन तक भी हमारा मैसेज आप पहुंचाते हो। आपका शुक्रिया। ऐसा है कि पूरे साल पूरे जम्मू कश्मीर में ही बाबा बोले कि यात्रा का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारे पास दो ही यहाँ पर मेन ऐसे मतलब कृपा है, जैसे माता वैष्णो देवी और बाबा भोलेनाथ की जो कृपा रहती है उससे ही हमारा सारा कारोबार डिपेंड करता है। तो इस साल भी हर साल की तरह हम बिल्कुल स्वागत करते हैं इस यात्रा का। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि आज का जो इस समय का जो टाइम है कश्मीर का, कि जो एक पहले एक होता था कि चलो डर का एक माहौल होता था, कुछ लोग यात्रु डरते थे। आज मैं खुद भी कुछ दिन पहले भी कश्मीर में होकर आया हूँ। कोई ऐसा कहीं भी आपको डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं सिक्योरिटी के, और पूरा जम्मू कश्मीर जो है बाबा भोले के यात्रियों का दिल से तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक होता है कि हम पिछले 2 साल से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए हम 10 गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड से जो यात्रु आते हैं ट्रेन से, उनके लिए हमने बेस कैंप जो भगवती नगर है वहाँ के लिए हमने 10 गाड़ियाँ फ्री रखी होती हैं। और इस साल भी हम 10 गाड़ियों की फ्री सेवा जो है वो देने जा रहे हैं। तो जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो उनको जब आप फ्री सेवा देते हैं तो उनका रिस्पांस कैसा होता है? देखिए, श्रद्धालु जो है बाहर से जो आते हैं उनको पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यहाँ जब श्रद्धालु पहुँच जाते हैं तो उनको मात्र वहाँ तक पहुँचने के लिए ही एक किराया जो है कश्मीर तक जाने मतलब वहाँ तक जाने के लिए पहलगाम या बालटाल जाने के लिए गाड़ी करनी पड़ती है। अलबत्ता उनको जैसे मैं यहाँ से बेस कैंप के लिए गाड़ी दे रहा हूँ, और बेस कैंप में भी फ्री के भंडारे हैं, और यहाँ पर रेलवे के बाहर भी फ्री का एक भंडारा होता है। इसी तरह पूरे भंडारे होते हैं, और सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये यात्रा को कैसे अपने दोनों हाथों से स्वागत करके उनकी हर एक ज़रूरत को जो है वो देखते हुए वो सेवा करने का एक हमारे में है ना वो परंपरा भी, और हमारी इच्छा भी रहती है कि जो यात्रु आ रहे हैं उसको बढ़ चढ़ कर उसकी सेवा करें, उनको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाबा बर्फानी की जब भी यात्रा शुरू होती है तो हर कोई अपनी ओर से सेवा करता है, कोई लंगर लगाता है, कोई किसी प्रकार का स्टॉल लगाता है, और वहीं रेलवे स्टेशन के अंदर जो टैक्सी स्टैंड है उन्होंने भी अपनी एक सेवा जो है वो दी है। उसमें 10 टैक्सी जो हैं वो जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर तक जो बेस कैंप है वहां तक जो है वो फ्री टैक्सी सेवा जो है वो शुरू करेंगे जी। मैं इसमें एक बात, क्योंकि वो आपने पूछा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि यात्रा का जो इनको टाइमिंग होता है वो सुबह सुबह यात्रा निकल जाती है। उसके बाद अगर कोई ट्रेन से यात्रु आ रहा है, ट्रेनें भी लेट होती हैं, तो उसके लिए मेरी प्रार्थना रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि कम से कम 1 डेढ़ 2 बजे तक जो है टैक्सी को जाने देने की परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि जो हम लोग हर साल इंतज़ार में रहते हैं कि ये यात्रा शुरू हो और हमारा कारोबार अच्छा चले। और वो हमारी जो आशा है, उम्मीद होती है कि हम लोगों को भी बिजनेस मिलना चाहिए। उसके लिए मेरी ये गुजारिश रहेगी कि 2 बजे तक जो है यहाँ से हमें नगरोटा से गाड़ियों को छोड़ा जाना चाहिए, छोटी गाड़ी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने अपनी ओर से बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए फ्री सेवा रखी है, तो इन्होंने प्रशासन से भी इल्तजा की है कि इनकी गाड़ियों को नगरोटा कश्मीर घाटी की ओर जाने के लिए 2 बजे तक का समय देना चाहिए, ताकि ये लोग अपना व्यवसाय जो है इन दिनों कर पाएँ। क्योंकि देखा जाता है जब भी माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पहले रहती थी, लेकिन वो जिस प्रकार से ट्रेनें कटरा चली गई हैं
आप सिर्फ बाबा बर्फानी की यात्रा जो है उस पर ये मुनस्सर रहते हैं, और अब इनकी यही गुजारिश है प्रशासन से कि इनको 2 बजे तक का समय दिया जाए ताकि ये अपना व्यवसाय कर पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।